अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जानी मास। तो आज से आपके भाई ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इन दिस सीरीज़ हम लोग बेसिकली लोगों से गुफ्तगू करेंगे, कलाम करेंगे और उनसे सीखेंगे। उनके पास्ट के बारे में, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, क्या चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं, उससे क्या लाइक उनको बेनिफिट्स हों। तो आज मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी गेस्ट अरूसा मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। किधर गायब हैं इतने टाइम से आप? काफ़ी टाइम बाद बस देखे। कुछ नहीं, इधर ही थी और लाइफ में थोड़ी-सी बिज़ी थी, जिसकी वजह से थोड़ा-सा गायब थी। ऑडियंस को बता दूं, अरूसा मोहसिन पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इन हैं, पॉलिटिकल पार्टी से हैं और अब इन्होंने अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट की है। तो सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, लाइक आपका जर्नी क्या है, आपका पास्ट क्या है, आप उसके बारे में बताओ। सबसे पहले तो मैंने हमारे एरिया में स्कूल था जहाँ से मैट्रिक किया विच वन और इफ यू आर कंफर्टेबल। व्हाइट हाउस और उसके बाद पीईएफ कीट नर्सरी पर था जहाँ से मैंने आईकॉम किया। उसके बाद मुझे शौक था कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूँ। नाइस। तो अम्मा नहीं मानती थी, तो उसके बाद अम्मा को बड़ी मुश्किल मनाया और फैशन डिज़ाइनिंग की, पूरा डिप्लोमा किया, जॉब की, एकदम जुनून आया कि अब पॉलिटिक्स की जाए। अच्छा, ये लाइक सारे जर्नी बहुत बहुत ही कोई डिफरेंट चीज़ है पॉलिटिक्स एंड फैशन डिजाइनिंग। बिल्कुल लेकिन वो पैशन है या पॉलिटिक्स है, ये दो अलग चीज़ें हैं ना। एग्जैक्टली कुछ फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का था कि पॉलिटिकल मतलब आने को दिल किया और बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स की। फिर एकदम जुनून हुआ कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी जाए। अच्छा, उसके ऊपर आएँगे, उसके ऊपर बात करेंगे। लाइक अपनी अपनी जर्नी के बारे में बताओ ना कि कैसी थी एज़ अ स्टूडेंट, किस चीज़ का शौक था? लाइक इस तरह इनिशियल बेस पे सब चीज़ें। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ स्कूल की, तो मुझे जो है ना वो बड़ी ज़्यादा मार पड़ती होती थी स्कूल जाते हुए। उसकी रीज़न ये थी कि मैं बोलती थी कि मैंने माया वाली शलवार पहन के जानी है और मेरी अम्मा बोलती थी कि स्कूल में अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जाती थी। फिर अम्मा बात करके आती थी, फिर मैं माया वाली शलवार मतलब यूज़ करती थी, फिर मैंने स्कूल बड़ी-बड़ी छुट्टियाँ होती थी इस वजह से। उसके बाद कॉलेज लाइफ में चले गए, कॉलेज लाइफ एक डिफरेंट लाइफ थी और आज तक भी जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उन सबसे राब्ते में हैं। एक बहुत अच्छी ज़िंदगी की वाले जो स्टेज था बहुत अच्छा था। तो वो पॉलिटिकल कैसा रहा? लाइक क्यों पॉलिटिक्स, क्या क्या रीज़न? मैं बेसिकली रीज़न पूछना चाहूँगा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि आपको पॉलिटिक्स जॉइन करनी पड़ी? हाँ, मैं मानता हूँ आपका पर्सनली आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से है। लेकिन मैं आपके भाइयों को भी पर्सनली जानता हूँ, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। लेकिन आप पॉलिटिक्स में हैं। जी और बिल्कुल। एक लड़की होना एज़ अ पाकिस्तान में थोड़ा पॉलिटिक्स में आना मुश्किल है। तो इसके बारे में सबसे पहले कि क्या पैशन था, क्या पॉइंट्स थे बेसिकली आपने स्टार्ट किया? सबसे पहले तो ये कि हम अपने घर में शुरू से देखते थे कि हमारा बैकग्राउंड पॉलिटिकल था। दूसरा, खुद से भी एक जुनून था, स्पीच करने का बहुत शौक था। शायद मैं हर वक़्त शीशे के आगे खड़े होकर स्पीच करती रहती थी। ये मुझे बचपन से आदत थी। तो बस इसीलिए मैंने पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट की और बहुत दिल करता था कि लोगों की खिदमत की जाए, लोगों के दर्द सुने जाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों की बहुत सी हेल्प की है, जो हो सकती थी। गॉट इट। तो बस इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट भी थी पीएमएलएन से। अच्छा, नून लीग से। जी, जी। और मैंने डिस्ट्रिक्ट पूरा सँभाला है, बहुत लेडीज़ थी और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है। बट आई एम नॉट अ पॉलिटिकल गाय। मैं किसी भी पॉलिटिक्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ दैट इज़ इमरान खान। सॉरी, लेकिन हाँ, ये सच है। पॉलिटिक्स छोड़ने की वजह, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आपने पॉलिटिक्स छोड़ दी? अगर आप एक अच्छे लेवल पे जा रही थी, आप काम कर रही थी, लोग आपसे खुश थे, देन पॉलिटिक्स छोड़ के व्लॉगिंग में क्यों आई? लाइक ये पहले आप बताएँगी पॉलिटिक्स क्यों छोड़ी? देन उसके बाद बताएँ कि ऐसा लाइक आप व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की? जी, बिल्कुल। पहले मैं बताती हूँ कि मैंने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ी। उसकी मेन रीज़न ये थी कि मेरी लाइफ़ के अंदर कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए थे कि शायद मैं कभी बताऊँ या दैट इज़ अ पर्सनल, हाँ, दैट, हाँ, वो ओपिनियन है, आपका ठीक अपना है। ओपिनियन है। तो उसकी वजह से मैंने पॉलिटिकल अपनी एक्टिविटीज़ सारी स्किप कर दी गॉट इट। और फिर लाइफ़ के अंदर
मेरी एक अच्छी सी ज़िंदगी स्टार्ट हो गई। उस ज़िंदगी के अंदर 4-5 साल बाद मुझे हुआ कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। सो मैंने स्टार्ट कर दी व्लॉगिंग। एक दिन सोचा बस अब व्लॉग बन ही जाए। तो अच्छा, मेरा यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन आता है। तो आपने जब कुछ स्टार्ट ही करना था तो आपने व्लॉगिंग पॉलिटिक्स क्यों नहीं स्टार्ट की, दोबारा व्लॉगिंग क्यों की? दैट इज़ अ पॉइंट ना। तो इसके पीछे क्या वजह है? असल में मेरी तो शुरू से एक आदत है कि जो मेरा दिल कहता है मैं वो करती हूँ। तो मेरे दिल ने कहा कि व्लॉगिंग करनी है। वाह वाह, क्या शायराना अंदाज। एंड अभी क्या कैसी जर्नी, लाइक कितना टाइम हो गया व्लॉगिंग करते थे? 1 मंथ। 1 मंथ हो गया है। और लाइक यू आर अ न्यू बॉर्न ब्लॉगर राइट? यस तो यस। किस तरह के व्लॉग्स बनते हैं, क्या क्या व्लॉग्स चलते हैं? फिलहाल तो मेरे व्लॉग्स जो है वो डेली व्लॉगिंग के लाइफस्टाइल है, कोई ट्रैवलिंग है, और फिलहाल तो इसी तरह के हैं, लेकिन आगे आगे इंशाल्लाह उसमें बेहतरी से बेहतरी करने की कोशिश करूंगी। ट्रैवल पसंद है? बहुत पसंद है। किधर किधर ट्रैवल किया है, लाइक दिस इज इट? मैंने ट्रैवल को अगर हम देखें तो आई थिंक लाहौर टू कराची तो मैंने बहुत ही दफ़ा किया होगा। उसके अलावा जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी वालदा के साथ बहुत ट्रैवलिंग की है, लेकिन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान यस नॉर्थ वॉर्थ सब देख? यस, सब देखा है। नॉर्थ वगैरह तो अपने हस्बैंड के साथ देखा है, अच्छा, नाइस। इससे पहले नहीं देखा था। तो अभी अभी इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं कि किस तरह व्लॉगिंग को, लाइक मैं इनिशियल बेस पे समझना चाह रहा हूँ एज अ न्यू बॉर्न ब्लॉगर, ठीक है? हमने भी ये काम किया है, हम भी प्रोडक्शन से हैं, तो मैं ये आपका पर्सपेक्टिव समझना चाह रहा हूँ, आपका माइंडसेट समझना चाहता हूँ। क्या लेके चलती हैं व्लॉगिंग, और इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं व्लॉगिंग के दौरान? क्या इसको कंटिन्यू करना है या जब दिल भरेगा छोड़ देंगे? ये 3-4 मुख्तलिफ सवाल हैं, इनको लाइन बाय लाइन आप प्लीज जवाब। जी, सबसे पहले तो ये है कि मैंने इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करना है। मेरी यूट्यूब फैमिली बन चुकी है और मुझे उम्मीद है कि मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूं कि अगर मुझे किसी को देखकर ये शौक हुआ है कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, नहीं तो मैं अपनी जॉब भी कर सकती थी, और मैं क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी दोबारा स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने व्लॉगिंग इसलिए चूज़ की कि मैं रजब भट्ट से बड़ी इम्प्रेस हूँ। अच्छा, बड़ी ज़्यादा। मुझे सबसे ज़्यादा जो एक जुनून शुरू हुआ है ना व्लॉगिंग का, वो रजब भट्ट को देख के हुआ, उसकी वालिदा को देख। अगर मैं कंट्रोवर्शियल सवाल करूं, कौन है ये रजब भट्ट? मैं तो रजब भट्ट को अपना भाई समझती हूँ। आप लोग अगर मेरे पेज पर थोड़ा सा जाएं, उसके साथ अगर कोई गलत बोलता है, मैं उसकी बहन बन के वीडियोस भी बनाती हूँ, और मैंने जब लाहौर जाना है तो उससे ज़रूर मुलाकात करनी है इंशाल्लाह। वो मेरे घर के बिल्कुल करीब रहता है इंशाल्लाह, और मैं उससे बड़ी इम्प्रेस हूँ। मैं उसकी वालदा से, उसकी फैमिली से, मुझे बड़ा एंजॉय होता है उनका व्लॉग देख। अच्छा, मैं एक बड़ा मज़े का सवाल मेरे दिमाग में है, मैं भूल ना जाऊँ, मेरे को याद है कि एज अ पाकिस्तानी गर्ल, एज अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जब एक इंसान का पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, सब एग्री करेंगे कि उनका पीआर बहुत हैवी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पीआर होता है, बहुत ऊपर लेवल के लोगों से मिलना होता है, एमपी, डीसी, लाइक गवर्नमेंट लेवल के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनसे मिलना जुलना होता है, ठीक है? आप एज अ न्यू लव ब्लॉगिंग स्टार्ट की, हेट भी आता होगा, ठीक है? हेट शुरू में फ्रेंड्स ही करते हैं, लाइक आसपास के लोग, लेकिन आपको ये ख्याल नहीं है कि मेरा वो पीआर ख़राब होगा या वो क्या सोचेंगे? लाइक पीआर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इसके लाइक क्या सिचुएशन? सबसे पहले तो ये है कि देखिए, पीआर की आपने जो बात की, रिलेशन हमेशा वो बनाए हैं जो देरपा हो और स्ट्रॉन्ग हो, और बहुत से ऐसे रिलेशन अभी भी मौजूद हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं यार आप करें, हम आपके साथ हैं। और जो हेट की बात आपने की, वो हेट सबसे ज़्यादा अपनों से मिलता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मुझे किया, एक मेरी वालदा ने, एक मेरे हस्बैंड ने, और एक मेरी बहन ने। उन्होंने कहा नहीं यार, वो मुझे रोज अभी भी कहती हैं छोड़ना मत, डेली बनाओ। ये मुझे बहुत सपोर्ट अपने घर से मिला, जिसकी वजह से मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं होती। अच्छा, तो जो मैंने आपसे पहले सवाल किया उसका जवाब शायद मुझे नहीं मिला, लाइक व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान ब्लॉगिंग को लेके? क्या आपको लाइफस्टाइल ब्लॉगर रहना है या स्टोरी टेलिंग ब्लॉगिंग बनना है? अब ब्लॉगिंग की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। पर्सनली मुझे स्टोरी टेलिंग ब्लॉग पसंद है, लाइफस्टाइल ब्लॉग इतने नहीं पसंद, तो उसमें क्या प्लान्स हैं आप? मेरा प्लान तो लाइफस्टाइल व्लॉग का ही है, डेली ब्लॉग। जी बिल्कुल, डेली व्लॉगिंग, क्योंकि मैं एक अपनी छोटी सी जो ज़िंदगी है
उसके अंदर डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो दिखाना चाहती हूँ। शायद कुछ लोग मुझसे सीखें और कुछ लोगों से मैं सीखूँ। गॉट ठीक है, तो इस वजह से मेरी जो है वो ओपिनियन वो यही है कि मैं डेली व्लॉगिंग ही करूँ। क्या हम रुस्तम मोहसिन को वापस पॉलिटिक्स में देखेंगे? मे बी, लेकिन व्लॉगिंग के साथ-साथ। तो क्या आपकी ये पॉलिटिक एक जनरल से सवाल है, ठीक है? ये वो नहीं है कि एक हम लोग ऐसे प्यारे। क्या आपकी पॉलिटिकल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगी? प्राइवेसी इश्यू नहीं करेगी कहीं? देखिए, जो भी व्लॉगर होता है, जो भी व्लॉगर हैं, जो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनकी जो व्लॉगिंग का 10 से 12 मिनट की ज़िंदगी वो अपनी दिखाते हैं ना पर डे में। उसके अलावा बहुत सी इंसान की ज़िंदगी की और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो शायद प्राइवेसी की वजह से हम नहीं दिखा पाते। गॉट इट। तो इसी तरह मैं इन दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, मुझे इतना पता है। लेकिन फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ। फ़िलहाल कोई मूड नहीं है। हाँ, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछ कर इंशाल्लाह ज़रूर ज्वाइन करूँगी। What's the relation between your husband? Like, वो कैसे सपोर्टिव हैं? क्या उनको व्लॉगिंग पसंद है या उनको वो पसंद है? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल व्लॉग करना चाहते हैं, आजकल कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उनको उसमें पोटेंशियल दिखता है। तो क्या आपके हस्बैंड आपको उस लेवल से सपोर्ट करते हैं? किस लिए सपोर्ट करते हैं? लाइक ये मेरा एक मेन कंसर्न। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे इंसिडेंट आए थे, शायद मैं कभी शेयर करूं या ना करूं, वो देखेंगे ज़िंदगी के साथ साथ। तो उसके बाद मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। जब मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर्स वगैरह से पूछा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार बिज़ी हो जाओ। जब उन्होंने मुझे कहा बिज़ी हो जाओ, मैंने उनसे पूछा 3-4 चीज़ें, उन्होंने मुझे कहा कि चलें ठीक है आप व्लॉग कर लें। तो अभी तक वो किसी भी व्लॉग में नहीं आए। व्लॉगिंग मैं अकेली करती हूँ, लेकिन उनकी पीछे से फुल सपोर्ट है। लाइक यू आर हैप्पी? हाँ, यस, लाइक हैप्पी फैमिली व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम लकी। अच्छा, आपका खुद का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आई थिंक ये वैलिड होगा या नहीं, बट आपने अभी तक जो चीज़ सीखी उसमें से क्या चीज़ आप वो गाइड करना चाहेंगी? क्योंकि आजकल मैंने आपसे ऑफ द पॉडकास्ट हमने बात की थी कि हर बच्चा व्लॉग करना चाहता है, हर बच्चा डकी बनना चाहता है, हर बच्चा रजब बनना चाहता है, बट उनको नहीं पता कि क्या चीज़ें दिखानी चाहिए, क्या नहीं दिखानी चाहिए, अपनी पर्सनल प्राइवेसी, घर की चीज़ें। तो आपने जो अभी बीच में टॉपिक छेड़ा कि हम अपने पूरे दिन में से सिर्फ 15 से 20 मिनट दिखाते हैं, तो व्हाट्स योर पॉइंट? लाइक इसमें क्या अपना थोड़ा सा राय दें कि क्या नहीं? जब तक मैं ये समझती हूँ कि जब तक अवेयरनेस नहीं है ना आपको, तब तक आपको व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। कोई भी कंटेंट, जरूरी नहीं है व्लॉगिंग, कोई भी देखें, किसी भी। अगर आपने अपनी लाइफ के बारे में भी बताना है तो आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने क्या चीज़ बतानी है और क्या चीज़ नहीं बतानी। देखिए, बहुत सी ज़िंदगी के पर्सनल मसले भी होते हैं जो इंसान डिस्कस नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूँगी कि ठीक है, आप अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ सिंसियर रहें, लेकिन जो चीज़ें प्राइवेसी में रखने वाली हैं उसको प्राइवेट ही रखें। अच्छा, चले मेरा एक और सवाल जनरेट हुआ, व्हाट इज़ यूट्यूब फैमिली? माय यूट्यूब फैमिली व्हाट इज जो मैं बेसिकली? व्लॉगिंग करती हूँ, मुझे व्यूज़ देते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि व्लॉग बनाने से पहले मैं आज से बहुत टाइम पहले भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकती थी। मुझे शुरू से एक शौक था, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में गई तो जाहिर है एक इंसान एक ही तरफ माइंड लगा सकता है अपना। तो मैंने जो है फिर इस तरह अपना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर शायद मैं उस टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट करती तो आज मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी होती, मेरी फैमिली बड़ी ह्यूज होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी जो मुझे यूट्यूब फैमिली की तरफ से रिस्पांस मिला है, इट्स गुड। गॉट इट। अच्छा, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल जाना चाहूँगा, आर यू कंफर्टेबल? यस, हमारे मुल्क में आप देख रही हैं क्या चल रही है, क्या सिचुएशन है, किस तरह है, ठीक है, एंड यू आर PMNN सपोर्टर, नून लीग सपोर्टर। तो व्हाट्स योर पॉइंट कि क्या चीज़ें नून लीग में अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, क्या चीज़ें इनको ठीक करनी चाहिए? लाइक ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हर पार्टी के अंदर बेनिफिट्स भी होते हैं और मतलब एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है ना? हर पार्टी में। मैं ये नहीं कहती कि मैं PMLN की सपोर्टर हूँ तो मैं कहूँगी जी उससे अच्छी जमात कोई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल मैं, आप लोग मुझे ज़रूर फॉलो वहाँ पर भी कीजिएगा, मैं बनी हूँ सिंध की आवाज़, ठीक है? मैं अपनी पार्टी को, अपने कायद को ही ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सिंध में
जो हमारे वर्कर्स हैं, सीनियर वर्कर्स हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। सिंध में उनको हक नहीं मिलता, मीन्स कि उनको इज्जत नहीं मिलती जो कुर्बानियां हैं उनकी पार्टी के लिए। तो मैं अपने कायदे मोहतरम से ये अपील करती हूँ और कर भी रही हूँ अपने पेज पे कि जो हमारे सीनियर्स हैं जिनसे हमने सीखा है, उनको जो उनकी कुर्बानियाँ उस चीज़ पर उनको इंटेक ज़रूर मिलना मुझे चाहिए। एक बात बताओ, जब एक पार्टी, थोड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल टॉपिक है लेकिन इसके ऊपर बात करना भी ज़रूरी है, जब एक पार्टी अपने वर्कर्स को सपोर्ट नहीं कर पा रही, अपने वर्कर्स को उसका हक नहीं दिला पा रही, तो क्या वो हमारे मुल्क के साथ, हमारे कंट्री के साथ इंसाफ कर रही है? जी बिल्कुल, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। शायद हम एक ग्राउंड रियलिटी से आए हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को समझती हूँ कि जब इंसान एक घर में 2-3 फंक्शन इकट्ठे कर लेते हैं ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना? इसी तरह मियाँ साहब पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं। तो अगर सिंध में कोई कारकुन के साथ मियाँ साहब को बिना पता हो कि ज्यादती हो रही है, तो इसमें मियाँ साहब का कसूर नहीं है, लेकिन हम आवाज़ किस लिए उठा रहे हैं कि हमारे कायद तक चली जाए। लेकिन बात ये भी है ना, अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री देखें, ठीक है, पॉलिटिकल बात करूँगा इंसाफ से, एज अ न्यूट्रल पर्सन, यस, हम इस्लामिक हिस्ट्री को देखें, इस्लामिक हिस्ट्री में ऐसे निज़ाम क्रिएट किए गए हैं कि किसी के साथ भी इंसाफ नहीं हो या हो वो ज़रूरी है, ठीक है। हर किसी को मॉनिटर करने वाला एक सिस्टम होना चाहिए, आपको मॉनिटर करने वाला कोई तो होना चाहिए, उससे ऊपर मॉनिटर करने वाला एक पूरा सिस्टम, एक चेन है, ठीक है, हेड तक। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी हेड करने वाला, उनको भी मॉनिटर करने वाला, जो हमारी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट अगेन पॉलिटिकल पर्सन, नैब के पास ये पावर होती है कि वो हमारे पॉलिटिक्स मॉनिटर करे, पॉलिटिशियंस को। तो एक चेन में मिसिंग है ना, एक बग है ना यहाँ पर। तो एक ही कंट्रोवर्शियल, काफ़ी कंट्रोवर्शियल को बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैं, जो पार्टी का सरबराह होता है ना, वो जो घर के हमारे सरबराह होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं उनको भी कोई ना कोई मिसगाइड कर देता है किसी एक के I लिए। got your point. तो इस तरह वो तो पूरे मुल्क को देख रहे हैं, वो तो शहजादे बंदे हैं। तो बाकी जो बीच में लोग इस तरह के होते हैं ना, आपकी अपनी टांगे खींचने वाले, आपकी अपनी पार्टी के, आपके अपने अगेंस्ट होते हैं, ये सब वो करते हैं। तो इसी के लिए हमने आवाज़ उठाई है। लेकिन अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, क्या अभी भी इसमें बग है या नहीं है? देखिए बग तो बिल्कुल है, लेकिन इसमें हमारे कायदे मोहतरम की कोई गलती नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं यार, 20 करोड़ अवाम को देख रहे हैं। जो मुल्क के हालात उनको दिए गए थे, आप अंदाजा लगाए ना 2013 में क्या हालात थे। आप भी कराची के रहने वाले हैं ना, आप मुझे बताएं कि आया आप अपना मोबाइल लेकर बाहर जा सकते थे? नहीं ना। तो ये किसकी वजह से हुआ है? मियाँ साहब की वजह से हुआ है। अब कहीं ना कहीं अगर पार्टी के अंदर कोई गलती कोताही रह गई है, तो हमारा फर्ज ये है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं और अपने कायद तक लेकर जाएं, क्योंकि हमारा कायद पूरे पाकिस्तान को देख रहा है, तो उस तक आवाज़ लेकर जाना हमारा काम है। ठीक है, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक इमरान खान? देखिए वो कोई पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं। अगर वो अपना कोई ब्रांड बना लेते हैं, अगर वो अपनी कोई क्रिकेट की उससे कोई एक अपनी फ्रेंचाइज या कुछ भी आप कह लें बना लेते, तो शायद ही इज अ गुड मैन, बट ही इज नॉट अ पॉलिटिकल मैन। आप बाय पर्सनैलिटी उनको पसंद करती हैं, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन आप उनको पसंद नो नहीं नो नो नेवर। करती। लेकिन एक और बात भी है ना, अभी जितनी यूथ, जितने लोग उनके लिए हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अगर वो पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, उसके साथ इतने लोग क्यों जुड़े हैं? एक्चुअली मैं ये समझती हूँ जो उनका पार्टी का मंशूर है ना, वो यूथ को बरगलाने वाला है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता यूथ को समझ आना शुरू हो गई है और यूथ काफ़ी हट भी गई है, ठीक है ना। तो और मज़ीद इन फ्यूचर आप देखिएगा कि बिल्कुल ही यूथ साइड पर हो जाएगी। आप अल्ताफ़ हुसैन के बारे में क्या सोचते हैं, अल्ताफ़ भाई के बारे में? क्योंकि एज अ कराची पर्सन अल्ताफ़ भाई थे। ये तो है, लेकिन अल्ताफ़ भाई ने किया क्या? आज अगर मैं थोड़ा पॉलिटिकल, हमारे ये पॉडकास्ट का असल मकसद नहीं था, लेकिन ये उस तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर जो आजकल के इलेक्ट्रिक के इश्यूज चल रहे हैं, आजकल जो मोबाइल स्नैचिंग के इश्यूज चल रहे हैं, अवाम टू बी ऑनेस्ट अल्ताफ़ हुसैन को याद करती है, अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बात करती है कि अल्ताफ़ भाई होते, ठीक है। आई एम नॉट पॉलिटिकल पर्सन, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हम देखते हैं मीडिया में, हम देखते हैं कंटेंट, लोग उसके बारे में बना रहे हैं।
देखिए 100 में से कराची की अगर मैं बात करूं, मैं ये समझती हूँ, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि 100 में से 10% लोग कहते होंगे, 90% लोग नहीं कहते, क्योंकि 90% को पता है कि क्या हुआ था या क्या होगा अगर वो हो तो। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जिस एरिया से हूँ, मैंने इस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगी। नो कमेंट्स अबाउट। ओके, टॉक्स दिखेंगे हमें, कोलैब्स भी दिखेंगी लोगों के साथ। क्या कोलैब्स प्लान है, किस तरह का कोलैब्स करना है? देखते हैं अभी तो आपको पता है कि बिल्कुल न्यूली तरीके से जर्नी स्टार्ट की है। आहिस्ता-आहिस्ता बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शायद जो है मैं जिनसे देखकर इम्प्रेस हुई हूँ, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मज़ीद भी इंशाल्लाह सीखूँगी आगे, तो फिर फर्दर पता चलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे से क्या सीखा आपने, मेरे से क्या सीखा? आपसे मैंने ये सीखा है कि आपका जो बोलने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। ठीक है? शायद स्पीच करने की वजह से मेरा टॉकिंग वे बहुत ज़्यादा ऊँचा है, शार्प है। शार्प है, यस। तो आपका वो बड़ा पोलाइट है। शबाश शरीफ की तरह। यस, बिल्कुल माइक शकीला देने वाला। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एंड थैंक यू सो मच, आप आई हमारे पास पॉडकास्ट के, आपने टाइम दिया एंड मिलते हैं इंशाल्लाह। फिर आपके व्लॉग्स भी देखेंगे, आप लोग भी देख सकते हो। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय।